नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि माता की पूजा। दुर्गा अपना वह रूप धारण करती है जो मां कालरात्रि है। रात्रि दुर्गा के उपरूपों में से एक है और उनका स्वरूप भय उत्पन्न करता है। ऐसा माना जाता है कि देवी का ये रूप सभी राक्षसी संस्थाओं, भूताओं और ऊर्जाओं का विनायक है, जो उनके आगमन का पता चलने पर भाग जाते हैं। कालरात्रि का अर्थ है तुम, जो काल की मृत्यु है। या हाँ, कात को समय और मृत्यु के रूप में समर्पित किया गया है और रात्रि का अर्थ रात है। काल रात्रि वह है जो अज्ञान को नष्ट करती है और जन्म के आकार को दूर करती है, जिससे भक्त ज्ञान के कार के विनाश के साथ परम चेतना में विलीन हो जाता है। इस रूप में उन्होंने शुभ और निशुभ नामक राक्षसों का वध किया था। शुभ और निशुभ ने एक बार देवताओं पर हमला करने और उन्हें हराने के लिए उनके निवास पर आक्रमण किया। द ने अपना राज यह वापस लेने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। उन सभी ने खान कर रही देती पार्वती से प्रार्थना की। उन्होंने ध्यान किया और राक्षसों को पराजित करके देवताओं की सहायता करने के लिए अपने दूसरे रूप दरी अंबिका को बुलाया। इस बीच शुभ और निशुभ के सेनापति चंद और मुंडा फिर से देवताओं को परेशान करने आए। पार्वती द्वारा आशीर्वादित देवी चंडी ने उन सेनापतियों को मारने के लिए एक काली देवी काली का निर्माण किया। काली ने तुरंत उन्हें मार डाला, जिसमें उन्हें चामुंडक चंदा और मुंडा का हत्यारा नाम मिला। चंदा और मुंडा की मौत सुनकर रक्तबीज बदला लेने के लिए पहुंचे। उसे वरदान था कि उसके पारीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरने से उसका क्लोन उतना ही मजबूत हो जाएगा। रक्तबीज को मारना अब असंभव था। काली कालरात्रि ने उन्हें मारने के अनगिनत प्रयास किए, लेकिन उनके रक्त की बूंदों में और भी बहुत कुछ उभर आया। गुस्से में उसने उसका खाना पीना शुरू कर दिया ताकि उसका खून जमीन पर न गिरे। तभी उनके सेनापति और ना आए ते चामुंडा से युद्ध करने लगे। काली जल्द ही क्रोधित हो गई और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए पार हो गई। दोनों कमांडर मारे गए। मृत्यु से पवित्र देवताओं ने उससे गांत करने के लिए शिव से प्रार्थना की। जल्द ही शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनके पैरों के नीचे आने के लिए लेट गए। अपने प्यारे पति को अपने पैरों के नीचे देखकर वह चित हो गई और उसने अपनी जीभ ही काट ली। वह रुकी और शिव के चरणों में गिर गई। मां कालरात्रि का रंग ओरी रात जैसा है। उनके घने बाल और स्वर्गीय आकार है और उनके चार है। बाएं दो हाथों में एक लीटर और एक और दाएं दो हाथ देने और पा करने की मुद्रा में है। वह एक हार पहनती है जो चंद्रमा की तरह चमकता है। कालरात्रि की 3 आते हैं जिनसे बिजली की तरह किरणें निकलती है। जब वह सांग लेती छोड़ती है तब उसकी नाका से आग की लपटें निकलती है। उसकी सवारी गधा है। मां कालरात्रि का स्वरूप दुष्टों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, लेकिन वह अपने उन भक्तों के लिए हमेशा अच्छे फल लाती है जो उनसे डरते नहीं हैं। उनके भक्तों को उनका सामना करते समय डर से बचना चाहिए, क्योंकि वह अपने भक्तों या उपासकों के जीवन से चिंता के अंधेरे को दूर करती है। नवरात्रि के 8वें दिन उनकी पूजा का योगियों और साधकों के लिए बहुत अधिक महत्व है। इस दिन योगी और साधक सहस्रार चक्र पर तपस्या करते हैं। उपासकों के लिए ब्रह्मांड की हर सिद्धि शक्ति और अभ्यास के द्वार खुल जाते हैं। देवी कालरात्रि मंत्र और पूजा विधि। देवी पार्वती का ये रूप सभी रूपों में सबसे उम्र है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती ने शुभ और निशुभ राक्षसों का वध करने के लिए अपनी सुनहरी त्वचा उतार दी थी और उन्हें देवी कालरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। कालरात्रि का रंग काला है और उनकी सवारी गधा है। उसे 4 हाथों से दिखाया गया है। उनके बारे हाथ में तलवार और तोड़े का हुक है। भले ही वह क्रूर है, वह भक्तों को अपने दाहिने हाथों से आशीर्वाद देती है जो अभय और वरद मुद्रा में है। कालरात्रि को कालरात्रि भी कहा जा सकता है। कालरात्रि माता पूजा विधि। नवरात्रि की 7वीं रात कालरात्रि की पूजा को शुरू होती है, जो प्रति पूजा सामग्रियों का उपयोग करके ली जाती है। भक्त आधार के रूप में मिट्टी में बने उससे पैन जैसे बर्तन का उपयोग करते हैं। मिट्टी की 3 परतें और सप्तधान्यान अनाज के बीच पैन में जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी छिड़का जाता है ताकि बीजों को पर्यानीगंज सुपारी कुछ सिक्के अक्षत हल्दी पाउडर के साथ मिश्रित कच्चा चावल और दुर्वा घास से भरा एक का पवित्र जल का बर्तन रखा जाता है। फरक के गले में आम के पेड़ की 5 पत्तियां डालें और करण को नारियल से ढक दें और पढ़े। देवी कालरात्रि मंत्र देवरा का करके देवी को हृदय से समर्पित करें। नमस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।